जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ थोड़ा सा नीचे जाना मौत को दावत देने के बराबर हो, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जिसे कोई हथियार नहीं रोक सकता। एक दिन अचानक जमीन के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और फिर जमीन फटती और वहाँ से खौफनाक मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं। ये कोई आम मखलूक नहीं थी। गोलियां, बम, हत्ता कि जदीद हथियार भी इन पर कोई असर नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक महीने के अंदर 90% इंसान मारे जा चुके थे। दुनिया तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर हैरानकुन बात सामने आती है, ये मॉन्स्टर 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। भाई यही इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। 3 साल बाद बचे हुए लोग पहाड़ों की चोटियों पर रहने लगते हैं, जहाँ हर तरफ हिफाजती बाड़े लगाई गई थी ताकि कोई भी गलती से नीचे न उतर जाए, क्योंकि नीचे सिर्फ मौत थी। इन्हीं लोगों में एक शख्स था विन, जो अकेला ही अपने बीमार बेटे की परवरिश कर रहा था। इसका बेटा एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला था और पहाड़ों पर दवाइयां खत्म हो चुकी थी। इस इलाके में एक ज़हीन साइंटिस्ट लड़की भी रहती थी जिसका नाम था मीना। वो दिन रात नए हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि इंसान इन मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके, लेकिन अब तक कोई भी हथियार इनकी मजबूत खाल को नहीं तोड़ सका था। अचानक विन के बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक खतरनाक फैसला। विन मीना के पास जाता है और कहता है, हमें पहाड़ों से नीचे जाना होगा, हॉस्पिटल से दवाइयां लानी होंगी, वरना मेरा बेटा नहीं बचेगा। ये खुदकुशी जैसा मिशन था, लेकिन मीना पहले भी एक बार नीचे जाकर जिंदा वापस आ चुकी थी, इसलिए यही इनकी आखिरी उम्मीद थी। मीना मान जाती है क्योंकि इसके अपने खानदान को भी इन्हीं मॉन्स्टर ने मार दिया था और अब वो इनसे बदला लेना चाहती थी। अगले दिन वो तैयारी करते हैं और इनके साथ एक और लड़की कैटी भी शामिल हो जाती है, जो डर के जीने से तंग आ चुकी थी। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाना। और यूं तीनों एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो 2000 मीटर की हद के करीब पहुंच जाते हैं। मीना के पास एक खास घड़ी थी जो करीबी मॉन्स्टर का पता लगा सकती थी। जब सब कुछ महफूज लगता है तो वो हद पार कर लेते हैं और मौत के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक पुराना मिलिट्री स्टेशन मिलता है, जहाँ से वो कुछ हथियार उठाते हैं। विन को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, लेकिन असल खतरा भी बाकी था। जब वो केबल कार स्टेशन पहुंचते हैं, अचानक मीना की घड़ी तेजी से घूमने लगती है। इसका मतलब था एक मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से इनकी तरफ आ रहा है। घबराहट में विन केबल तार चलाने की कोशिश करता है, जबकि मीना और कैटी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती हैं। कैटी ग्रेनेड फेंकती है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिजली की रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ता है। आखिरी लम्हे में केबल कार चल पड़ती है। विन और मीना इसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन कैटी पीछे रह जाती है। मॉन्स्टर इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कैटी छलांग लगाओ, वो अपनी जान खतरे में डालकर छलांग लगाती है और विन ऐन वक्त पर इसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मॉन्स्टर अपने तेज पंजे से केबल की रस्सी पकड़ लेता है और रस्सी टूट जाती है और तीनों सीधे नीचे मौत की तरफ गिरने लगते हैं। खुशकिस्मती से महफूज इलाका ज्यादा दूर नहीं था। वो पूरी ताकत से दौड़ते और किसी तरह मौत के मुंह से बच निकलते हैं। रात होते होते वो एक छोटे से घर में पनाह लेते हैं और पहली बार सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी इनके ज़हन में गूंज रहा था, अगर मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करते हैं तो इन्हें खाते क्यों नहीं, सिर्फ मारते ही क्यों हैं? और सबसे अजीब बात, वो कभी सोते भी नहीं, जैसे इनका वजूद ही सिर्फ इंसानों को खत्म करने के लिए हो। अगली सुबह वो एक पुरानी माइन की तरफ बढ़ते हैं। ये इलाका तो महफूज था, लेकिन सुरंग के अंदर कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ ऊंचाई 2000 मीटर से नीचे चली जाती थी। सबसे खतरनाक बात, जमीन के अंदर मीना की घड़ी भी काम नहीं करती थी, यानी मॉन्स्टर कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। और ये मॉन्स्टर जमीन के नीचे ही रहते थे। वो सिर्फ हल्की सी सांस या COD की मामूली सी मिकदार से भी इंसानों को ढूंढ लेते थे, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों हिम्मत करके सुरंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ देर बाद इन्हें एहसास होता है कि हॉस्पिटल का रास्ता बंद है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लेकिन इसके लिए इन्हें दोबारा खतरनाक हद से नीचे उतरना पड़ता। वो सीढ़ी के जरिए नीचे उतरते हैं, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक कैटी को पीछे कुछ हरकत महसूस होती है। तीनों फौरन अपनी लाइट्स बंद कर लेते हैं और सांस रोक लेते हैं। अंधेरे में एक सुर्ख रोशनी बिल्कुल इनके सामने जाहिर होती है। मॉन्स्टर इनके करीब था। वो भागने लगते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इस मखलूक के सामने कुछ भी न थी। मजबूर होकर वो एक दरार में छुप जाते हैं और गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं। मीना फौरन कहती है, लाइट्स बंद कर दो और सांस रोक लो। और वाकई मॉन्स्टर अपना निशाना खो देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अपने लंबे टेक्निक्स फैलाकर वो हर तरफ तलाश करने लगता है। इसी लम्हे विन एक फ्लेयर चला देता है। मॉन्स्टर का ध्यान बढ़ जाता है और वो मौका पाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर जैसे सब कुछ समझ जाता है वो अचानक गायब हो जाता है और अगले ही लम्हे वो कैटी के पीछे जाहिर होता है। एक झटके से वो इसे खींच कर ले जाता है। कैटी हमेशा के लिए चली जाती है। ये मंजर देखकर विन और मीना टूट जाते हैं, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। वो अपने जज्बात दबाकर आगे बढ़ते हैं और किसी तरह सुरंग से बाहर निकल आते हैं। कुछ देर बाद वो एक पुराने घर तक पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें एक चलने वाली गाड़ी और खाना मिल जाता है। इस रात वो कई दिनों बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाते हैं। तब मीना एक राज बताती है कि वो अपनी पुरानी लैब में जाकर मैग्नीशियम हासिल करना चाहती है, क्योंकि इसने दरियाफ्त किया था कि मॉन्स्टर की खाल किसी भी हथियार से नहीं टूटती, लेकिन मैग्नीशियम के साथ केमिकल रिएक्शन करती है। अगले दिन गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जानवर खौफ से भागने लगते हैं। आखिरकार वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पहले ही तबाह हो चुका था। वो जल्दी जल्दी दवाइयां ढूंढते हैं, तब भी मीना की घड़ी तेजी से घूमने लगती है। मॉन्स्टर करीब था
वो दवाइयाँ लेकर भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। इसके टेक्निक्स दीवारों को चीरते हुए इन पर हमला करते हैं। वो छत की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक विन एक टेक्निक्स में फंस जाता है। मीना फौरन कुल्हाड़ी उठाती है और पूरी ताकत से वार करती है। वो बच जाता है, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी विन की नजर गैस सिलेंडर पर पड़ती है। वो एक फैसला करता है। जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है वो गोली चलाता है। धमाका, मॉन्स्टर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। पहली बार वो बेहोश नजर आता है। मीना के दिल में उम्मीद जागती है, शायद ये मारा जा सकता है। इसके बाद वो अपनी पुरानी लैब पहुंचती है। मीना अंदर जाकर अपने तजर्बात शुरू करती है। वो मुख्तलिफ केमिकल को मिलाकर गोली पर लगाती है और फायर करती है, लेकिन कोई असर नहीं। वक्त बहुत कम था। विन कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मीना रुकने का फैसला करती है। तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी जब तक हल न मिल जाए। मीना अभी भी लैब में खड़ी थी। इसने फैसला कर लिया था, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मैं अकेले ही निकल जाऊंगी। विन इसे साथ लेके जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे भी जल्दी अपने बेटे के पास जाना था। चाहे मीना कितनी भी केमिकल बदलती, मॉन्स्टर की को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था। वो परेशान हो चुकी थी और इसी वक्त मॉन्स्टर भी इसके बहुत करीब पहुंच चुका था। अचानक मीना की नजर एक बैटरी केमिकल पर पड़ती है। वो फौरन इसमें कार्बन शामिल करती है और वो मिक्सचर गोली पर लगा देती है। दूसरी तरफ विन गाड़ी लेकर वापस जा रहा होता है कि अचानक टायर फट जाता है। गाड़ी उलट जाती है। विन पूरी ताकत से शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवाज ने मॉन्स्टर को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था। अब इसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी रफ्तार से पहाड़ की तरफ भागता है और मॉन्स्टर इसके पीछे पीछे। सामने 2000 मीटर की महफूज हद नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है वो रुक जाता है, क्योंकि चारों तरफ से मॉन्स्टर ने इसे घेर लिया था। वो गोलियां चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं। अब इसे यकीन हो जाता है यही मेरा आखिरी लम्हा है। तभी ऐन वक्त पर मीना वहां पहुंच जाती है और एक एक करके मॉन्स्टर को मारने लगती है। इसकी नई गोलियां अब काम कर रही थी। मॉन्स्टर के जिस्म टुकड़ों में बिखरने लगते हैं और जल्द ही चंद लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। लेकिन असल झटका भी बाकी था। जब इन टुकड़ों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई जानदार मखलूक नहीं थे, बल्कि एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी से बनी मशीनें थीं, जिन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया था, इंसानों को खत्म करना। और इसीलिए वो 2000 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते थे। आखिरकार दोनों महफूज तरीके से वापस गांव पहुंच जाते हैं। विन अपने बेटे से दोबारा मिलता है और मीना एक सिग्नल फायर छोड़ती है ताकि बाकी बचे हुए लोगों को पता चल सके कि अब वक्त आ गया है वापस लौटने का। सब लोग मिलकर खास गोलियां बनाने लगते हैं और एक फैसला करते हैं कि वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।